भाइयों अगर किसी का बजट स्कॉर्पियो तक का नहीं है या फिर फॉर्च्यूनर तक नहीं जा सकता तो वो कम पैसों में गुंडई करने का सोचता है और वो घर पे उठा लाता है Hyundai क्रेटा। भाई नेता हो या अभिनेता, बदमाश हो या शरीफ बच्चा, अगर लौंडे के पास पैसा आया ना नया नया तो सबसे पहले दिमाग में एक ही नाम चमकता है, क्रेटा ले लो। लेकिन अभी आप क्रेटा मत लेना, क्योंकि अगर आप भी शोरूम जाके चेक काटने वाले हो क्रेटा के नाम का तो अपने हाथ पीछे कर लेना, क्योंकि मार्केट में नई नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा फेसलिफ्ट अपनी टेस्टिंग खत्म करके धूम मचाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। भाइयों इस बार जो बदलाव आ रहे हैं ना क्रेटा में, उन्हें सुनकर तुम्हारे होश उड़ने वाले कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो इस सेगमेंट में पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। आज इस वीडियो में बिल्कुल क्रेटा का पोस्टमार्टम कर देंगे और बताएंगे कि क्या तुम्हें रुकना चाहिए या पुरानी वाली ही उठा लेनी चाहिए। और हाँ, वीडियो के बीच में ऐसी खुफिया अपडेट बताऊंगा जो ग्रैंड विटारा सेल्टोस वालों की नींद उड़ाने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो बाद में खुद कहोगे कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। चलो लीक्स के मुताबिक जो लुक्स आने वाले ना भाई, पुरानी क्रेटा का लुक तो हमने देखा ही है, सबको याद है, बल्कि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। लेकिन इस बार Hyundai वालों ने इसका थोड़ा और फ्यूचरिस्टिक एग्रेसिव बना दिया है। और मस्ती की बात बताऊं, टेस्ट कार पर लोगों ने किया के अलॉय व्हील देखे तो सब भंड हो गए थे। भाई क्रेटा की टेस्टिंग चल रही है और सेल्टोस के अलॉय व्हील क्या कर रहे हैं, तो चिंता मत करना, क्योंकि Hyundai और Kia दोनों भाई भाई है, तो टेस्टिंग में ये सब चलता रहता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। नई वाली में तुम्हें मिलने वाले एकदम तबाही क्वाड बीम एलईडी हेडलैम्प्स और आगे से लेकर पीछे तक चमकती हुई होराइजन एलईडी डीआरएल्स। और सबसे बड़ा बदलाव, इस गाड़ी में फ्लश डोर हैंडल्स मिलने की खबर है। हाँ जी भाई, वो जो XUV 700 में आती है और अब नई टाटा सियरा में भी आ रहे हैं, अब वो क्रेटा में भी मिलने वाले हैं। भाई साहब उंगली लगाओ और हैंडल बाहर। वैसे ये उंगली लगाने वाला फीचर टॉप मॉडल में मिलेगा, नीचे के वेरिएंट्स में तो आपको वो नॉर्मल डोर हैंडल ही मिलेंगे, लेकिन फ्लश टाइप में होगी। भाई क्रेटा की रोड प्रेजेंस ही ऐसी बन चुकी है कि सामने वाला खुद ब खुद साइड दे देता है अब तो रोड पे। रोड प्रेजेंस एकदम गुंडा लेवल होने वाली, नई की तो और भी ज्यादा। टेस्टिंग के दौरान कुछ स्पाई शॉट में हमें इंटीरियर की खबर देखने को भी मिली थी, क्योंकि असली चौधर तो भाई अंदर बैठ के ही आती है। इंटीरियर में घुसते ही बोलोगे भाई स्वाद आ गया, क्योंकि Hyundai ने इस बार इसमें लियोस कनेक्ट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर चलने वाली एक फ्री स्टैंडिंग और सेगमेंट में सबसे बड़ी ड्यूअल स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रही है। मैट ब्लैक इंसर्ट्स के साथ डैशबोर्ड का हुलिया ही बदल दिया है। कुल मिला के बताओ तो भाई इंटीरियर आपको चेंज दिखने वाला है। और सुनो सबसे तगड़ा फीचर, टेस्टिंग में इसकी सीट्स पर एक स्पेशल बटन भी देखा गया था, जीरो ग्रेविटी सीट्स। हाँ भाई वही जो Hyundai की 65 लाख वाली आइकॉनिक 5 में आता है। बस बटन दबाओ और सीट ऐसे पीछे हो जाएगी जैसे घर का सोफा। अगर तुम ड्राइविंग करते करते थक जाओ तो आराम से लंबा होकर खराटे मार सकते हो रोक के गाड़ी को। बाकी अपना पैनोरामिक सनरूफ तो है ही, जिसमें 8 साल का बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक हवा खाने के लिए निकलते हैं। लेकिन भाई ये सेफ नहीं है चलती गाड़ी में करना, तो ऐसा मत करना। साथ में मिलेगा बोस के 8 स्पीकर सिस्टम, जो गाने बजाएंगे तो बेस पूरे मोहल्ले में गूंजेगा। अब आते हैं गाड़ी के दिल पर, यानी इसके इंजन पर। और जो खुफिया अपडेट मैंने बोली थी ना, वो इसी सेगमेंट में छुपी है, तो ध्यान से सुनना। भाई 3 इंजन मिलने वाले इसमें। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड जो 115 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा। एक मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 116 HP की पावर प्रोड्यूस करेगा। और तीसरा है 1500 सीसी का टर्बो पेट्रोल जो कि 160 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ आने वाला है। Being a legend means reaching a point when no one else has. हाईवे पे 22 तक का माइलेज निकाल देती है भाई, खींच के भी चलाओगे तो। और जिनको माइलेज से कोई लेना देना नहीं है, बस उन्हें परफॉर्मेंस ही चाहिए, तो give others a dream worth chasing. टर्बो वाला इंजन है भाई, 160 हॉर्स पावर वाला। इस इंजन में अगर आप रेस पे पंजा दबाओगे ना तो गाड़ी सीधा हवा 10 से पार years of करेगी। Creta. लेकिन अब आती है भाई Legend. खुफिया खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक Hyundai ने इस बार इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि ग्रैंड विटारा और हाई राइडर भाई इसके तगड़े कॉम्पिटिटर है। और उन दोनों ही गाड़ियों में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है जो कि दबा के माइलेज देता है, तो उसको खत्म करने के लिए क्रेटा हाइब्रिड आ सकती है। अगर ये आ गई ना भाई तो सोच लो क्रेटा का रुतबा और माइलेज 25+ kmpl का, फिर तो खुद पेट्रोल पंप वाले भी रो पड़ेंगे। और ग्रैंड विटारा और हाई राइडर का तो खेल ही खत्म हो जाएगा भाई सेगमेंट में, अगर ऐसा हो गया तो। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ साल पहले तक लोग बोलते थे कि Hyundai की गाड़ियों में लोहा कम होता है, सेफ्टी कम मिलती है। नई वाली में Hyundai ने इस ताने का भी इलाज कर दिया है। 22 में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए बेस वेरिएंट से। ESC हिल होल्ड असिस्ट तो मिलेगी, साथ में आएगा लेवल 2 का एडास जो 19 से ज्यादा फंक्शन के साथ आने वाला है। भाई अगर तुम हाईवे पे चल रहे हो ना और गलती से झपके आ गई तो गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक मार देगी और स्टीयरिंग को लेन में रखेगी, यानी कि गाड़ी में अपना एक खुद का एक छोटा मोटा ड्राइवर बैठा होगा। अब गाड़ी सेफ्टी के मामले में भी किसी से पीछे नहीं रहने वाली। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गाड़ी हमारे घर के आगे कब खड़ी होगी और जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि इसका प्राइस क्या होगा और ये लॉन्च कब तक हो सकती है। भाई टेस्टिंग एकदम पीक पे चल रही है क्रेटा की, ये मान के चलो। रिपोर्ट्स की मानो तो इसका रिवील लेट 2026 में यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकता है, और शोरूम में आपको ये 2027 के अर्ली फेज में देखने को मिल सकती है, यानी कि फरवरी मार्च तक हद करके। रही बात इसके प्राइसिंग की, तो अभी वाली क्रेटा लगभग 11 लाख से शुरू होकर ऑन रोड 20 लाख तक जाती है। नई फीचर्स और हाइब्रिड सिस्टम के साथ इसकी कीमत में थोड़ा इजाफा तो होगा ही भाई, तो आप ना करके भी 40 से 50 हजार का इजाफा लेके चलो, यानी कि 11.5 लाख इसकी प्राइस शुरू होगी और 21.5 लाख तक जा सकती है। तो भाइयों फाइनल फैसला क्या है? अगर तुम ऐसी गाड़ी चाहते हो जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट जमाने के फीचर्स हो, रेंज रोवर जैसे डोर हैंडल हो और शायद हाइब्रिड का भी कमाल आ सकता है, तो भाई थोड़ा रुक जाओ, ये गाड़ी तुम्हारे लिए ही बनी है। भाई मैं शुरू से हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, अगर आपके पास फिलहाल गाड़ी है ना तो नई गाड़ी लेने की टाल करो या फिर थोड़ा सा डिले कर दो, क्योंकि ये सरकार वालों को नहीं पता भाई कब ये E20 से E50 E100 तक
बोलते कि भाई अब तो E100 गाड़ी लेनी पड़ेगी और आपकी E20 वाली बेच जाए। और अब तो धड़ाधड़ फेसलिफ्ट भी आने लग रहे हैं, अभी ब्रेजा का आएगा, फिर क्रेटा का। तो अभी पुराने मॉडल लेने का कोई फायदा बना नहीं है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं रहा जा रहा भाई तड़प ही ऐसी है गाड़ी लेने की, तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा रुक सकते हो ना भाई 5-7 महीने, तो आपको बढ़िया बढ़िया नई नई गाड़ियां देखने को मिलेगी, नई फेसलिफ्ट, नई जनरेशन के साथ। आपकी रीसेल वैल्यू भी आगे जाके तगड़ी मिलेगी 2-4 साल बाद। और हो सकता है भाई नई फ्यूल टेक्नोलॉजी भी ला दे गाड़ियों में। बाकी आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपका इस क्रेटा फेसलिफ्ट को लेकर क्या कहना है कमेंट करके बताना। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।